हेलो दोस्तों। लुधियाना शहर का नाम आते ही लोगों की जुबान पर आलीशान कोठियां, लग्जरी गाड़ियां और बड़े बड़े व्यापारियों के नाम आ जाते हैं। उन्हीं में से एक थे दिनेश कुमार, एक जाने माने बिल्डर। शहर में उनका रुतबा था, उनका नाम ही काफी था। उनकी एक बेटी थी, आंचल। आंचल का जन्म ही ऐशो आराम के बीच हुआ। जन्म से ही ब्रांडेड कपड़े, विदेशी खिलौने, हर साल नया मोबाइल और दुनिया घूमने की आदत। उसकी असली माँ का निधन तब हुआ जब आंचल महज 3 साल की थी। कुछ वर्षों बाद दिनेश ने दूसरी शादी की, एक शिक्षिका रह चुकी महिला से। नाम था सुरभि। सुरभि ने कभी नहीं चाहा कि आंचल उसे माँ कहे, लेकिन उसने माँ की हर जिम्मेदारी निभाई। बीमारी हो या स्कूल की तकरार, जन्मदिन हो या परीक्षा का डर, लेकिन आंचल के दिल में सुरभि कभी अपनी नहीं बन पाई। कॉलेज में आंचल का रुतबा वैसा ही था जैसे किसी महारानी का। उसके लिए एसी से नीचे की जिंदगी नहीं थी। उसे अगर कोई बिना ब्रांडेड कपड़ों में दिखता तो वह मुंह फेर लेती। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में कह दिया, सोच कभी किसी गरीब से प्यार हो जाए तो। आंचल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे सांस नहीं आती वहां जहां एसी न हो। प्यार तो बहुत दूर की बात है। गरीब लोग सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। सुरभि पास ही थी। ये शब्द तीर बनकर उसके सीने में उतरे। उस रात उसने तकिए में मुंह छिपाकर रो लिया। उसके मन में सवाल था, क्या मैं आंचल को बस सुविधाएं देना सिखा पाई, संस्कार नहीं। एक सप्ताह बाद सुरभि अपने एक पुराने दोस्त के कहने पर मोगा के पास एक निर्माण स्थल पर गई। वहां मजदूरों के बीच एक नौजवान लड़का काम कर रहा था। नाम था शिवम। उसके कपड़े सादे थे, शरीर पर धूल थी, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। वो किसी से नजरें नहीं चुरा रहा था, बल्कि पूरे सम्मान और अनुशासन से अपना काम कर रहा था। सुरभि ने उससे पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, मजदूरी क्यों? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ बीमार है और मुझे उन्हें एक ऐसा जीवन देना है जहाँ वो चैन से जी सके। पढ़ाई भी कर रहा हूँ और काम भी। पैसा बाद में आएगा, माँ पहले। उसे एक वाक्य ने सुरभि के दिल को छू लिया। वो समझ गई, यही वो इंसान है जो आंचल को असली जीवन सिखा सकता है। रात को सुरभि ने अपने पिता दिनेश से कहा, मैंने आंचल के लिए लड़का चुन लिया है। दिनेश ने आश्चर्य से पूछा, कौन? सुरभि ने बताया, शिवम, एक मजदूर। दिनेश चौंक पड़े, क्या तुम होश में हो? हमारी बेटी तो 5 स्टार होटल के बिना पानी न पिए, उसे झोपड़ी में भेज दोगी? सुरभि ने शांति से जवाब दिया, वो झोपड़ी नहीं है, जिंदगी है। और आंचल को अब पैसों से ज्यादा इंसानियत की जरूरत है। जब आंचल को ये बताया तो घर में जैसे भूचाल आ गया। वो चिल्लाई, आपने मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? मैं उस झोपड़ी में नहीं जाऊंगी। सुरभि ने बस एक बात कही, एक बार जाकर देख लो, अगर मन न लगे तो खुद वापस ले आऊंगी। आंचल ने सोचा, ये कोई ड्रामा होगा, कोई टेस्ट, चलो निभा लेते हैं। शादी बेहद सादगी से हुई, न घोड़ी, न बैंड, न मेहमान। जब आंचल मोगा के गांव बुढ़लाड़ा पहुंची तो उसने चारपाई, टूटी दीवारें और मिट्टी के घर देखे। एक सिलाई मशीन कोने में थी और चूल्हे से धुआं निकल रहा था। ये मेरा घर नहीं हो सकता, शिवम ने शांति से कहा। अगर जाना चाहो तो रोकूंगा नहीं, लेकिन जब तक रहो इंसान बनकर रहना। उस रात आंचल ने नींद की गोलियां लिए बिना करवटें बदली। सुबह शिवम की माँ ने प्यार से चाय दी और कहा, बेटी, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दिल में कोई कमी नहीं। पहली बार आंचल को किसी के स्पर्श में माँ जैसा अपनापन लगा। धीरे धीरे वह खुद काम में हाथ बटाने लगी। पहली बार चूल्हे पर रोटियां जली, पहली बार खेत में पसीना बहाया, पहली बार वो बिना मेकअप के मुस्कुराई। एक दिन सुरभि और दिनेश बिना बताए आंचल से मिलने पहुंच गए। दरवाजा आंचल ने खोला। सादी सी साड़ी, माथे पर बिंदी, हाथों में आटा, चेहरा दमक रहा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। दिनेश भावुक हो गए, बेटी चलो घर, बहुत हो गया ये सब। आंचल ने मुस्कुराकर कहा, पापा, अब यही मेरा घर है, यहाँ मुझे पहली बार जिंदगी मिली है। मम्मा ने जो किया वो आसान नहीं था, लेकिन सही था। शिवम ने गांव में एक छोटा सिलाई केंद्र शुरू किया। आंचल ने गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। आज वो रिया फैशन एंटरप्राइजेज चलाती है, जिसकी शुरुआत उस पुरानी सिलाई मशीन से हुई थी। अब वह ब्रांड नहीं, आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी थी। आज लोग सुरभि को सौतेली माँ नहीं, माँ जैसी माँ कहते हैं, जो माँ सिर्फ गहने और कपड़े न दे, बल्कि सही फैसले लेने का साहस रखे।
वही असली माँ होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।